आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे CAPF 2025-24 में आए हुए पॉलिटी के PYQ को और जानेंगे कि आगामी प्रीलिम्स के लिए किस प्रकार से उपयोगी हो सकते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है आपके सामने, मैच लिस्ट फॉलोइंग एक्ट ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट एक साइड दे रखे, दूसरी साइड है उनकी की प्रोविज़न। तो इसमें जो पिट्स ऑफ इंडिया 1734 का जो एक्ट है, जो पिट्स ऑफ इंडिया 1734 का एक्ट है, उसके द्वारा क्या हुआ था? उसके द्वारा हुआ था आपका ये तीसरे नंबर का, बोर्ड सेटअप बाय द क्राउन टू कंट्रोल द अफेयर टू इंडिया। बोर्ड सेटअप किया गया था कंट्रोल करने के लिए इंडिया के वित्तीय मामलों के लिए। ठीक है, तो तीन किसमें, इसमें तीन है, यानी कि इसका आंसर होगा। दूसरा भी देख लेते हैं इसमें, चार्टर एक्ट 1834 क्या बोलता है? द टर्मिनेशन ऑफ द मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी ओवर द इंडियन ट्रेड। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली समाप्त कर दी गई थी, तो बी का 4। इसी प्रकार सी का 2 होगा, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट इंडियन रिमूव द मैटर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, और डी का 1 होगा। ठीक है, तो आंसर इज ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 1999 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, इसने क्या किया? इट प्रोवाइड द सब्जेक्ट ऑफ 2 कैटेगरी, सेंट्रल एंड प्रोविंशियल। बिल्कुल राइट है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ इसमें? द सेंट्रल सब्जेक्ट आर 2 डिवाइड में, रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफर सब्जेक्ट। बिल्कुल ठीक है, कुछ आरक्षित थे और कुछ हस्तांतरित थे। उसके बाद थर्ड है, प्रोविजनल गवर्नमेंट वेयर द ग्रांटेड टू पावर टू मेक दियर ओन बजट आर लेवी टैक्सेस। सही है, तीनों सही है इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करें हम, 28वां, फ्रॉम द अमंग द फॉलोइंग आइडेंटिटी करेक्ट ऑप्शन द कैप्चर ऑफ द चेंज मेड इन आर्टिकल 74 सब क्लॉज 1 विच वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया थ्रू दी 42 अमेंडमेंट एक्ट। इनमें से क्या हुआ था? 42 अमेंडमेंट तक 74 आर्टिकल जोड़ा गया था, और उसमें क्या बात कही गई है? तो उसमें जो बात कही गई है वो आंसर है आपका सी। द प्रेजिडेंट शेल एक्सरसाइज हीज एंड हर फंक्शन ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, निर्णय लेगा किस पे? पीएम की सलाह पर निर्णय लेगा। इस तरीके से यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पावर एंड ड्यूटी ऑफ द कंट्रोलर। CAG की पावर के बारे में बताया गया है। तो CD के बारे में, ही ऑडिट द रिपोर्ट ऑन ऑल एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑल एक्सपेंडिचर, बिल्कुल सही है ये बात। ही कंट्रोल द इशू एंड रिसिप्ट ऑफ मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड। कंट्रोल नहीं करता है, केवल इसका काम है लेखा की जांच करना। ये कंट्रोल कुछ नहीं करेगा। तो तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 1 और 3 सही है। ठीक है, इसका आंसर 1 और 3। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें हम, तो मैच द फॉलोइंग। ठीक है, नेम ऑफ द कमेटी है और की रिकमेंडेशन है। बलवंत राय मेहता कमेटी है। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ द पंचायती राज इसके द्वारा मिला था। अशोक मेहता समिति है। अशोक मेहता समिति ने क्या बोला था? ये है आपका, इसमें होगा 1 का 3 नहीं है, ये आपका 1 का 4, यानी कि बलवंत राय ने क्या बोला था? क्रिएशन ऑफ द जिला पंचायत परिषद, पंचायत समिति एंड ग्राम पंचायत। ठीक है, एक ही है। ठीक है, उसके बाद है आपका बी का 3, अशोक मेहता तीसरे नंबर पे, क्रिएशन ऑफ द जिला परिषद एंड दी मंडल पंचायत। ठीक है, GVK राव समिति ने क्या बोला था? क्रिएशन ऑफ द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर। ठीक है, LM संघवी समिति, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ द पंचायती राज। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ द पंचायती राज। एक मिनट, इसमें कुछ गड़बड़ हो रहा है। इसमें जो पहले का है वो पहला ही रहेगा, यानी कि जो बलवंत राय समिति है उसके द्वारा मिला था हमें कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, पहले का पहला है। ठीक है, क्रिएशन ऑफ द पोस्ट फिर है आपका बी का 3, यानी कि ये आंसर। ठीक है, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही थे। आप CAPF 2024 के क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करें, विच अमंग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सेंट बैक द पोस्ट ऑफिस बिल 1986 एंड रिकन्सिडरेशन ऑफ पार्लियामेंट। जिसने वापस भेजा था पोस्ट ऑफिस बिल को, ये थे शंकर दयाल शर्मा। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, इस टाइप के क्वेश्चन। अगला बात करें हम, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग अमंग द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंबर ऑफ सिविल सर्विसेज वेदर ऑफ द यूनियन ऑफ स्टेट 6 प्रोटेक्शन फ्रॉम द अनलॉफुल डिमेंशन ऑफ द। अनलॉफुल डिमेंशन से किस प्रकार सहायता करता है? मतलब अनलॉफुल डिमेंशन से कौन सा आर्टिकल जो है मदद करता है मेंबर ऑफ सिविल सर्विसेज को? यह है आर्टिकल 311। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट स्टेट द बजट इज सीन नॉट अ सिंपल बैलेंसिंग ऑफ टैक्स रिसिप्ट अगेंस्ट एक्सपेंडिचर बट एज द सोफिस्टिकेटेड प्रोसेस इन विच इंस्ट्रूमेंट ऑफ टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर आर यूज्ड टू इन्फ्लुएंस ऑफ द कोर्स ऑफ इकोनॉमी। प्लॉडन रिपोर्ट ऑन द कंट्रोल एक्सपेंडिचर ने कहा था कि टैक्स का मतलब केवल आय और व्यय का साधन ही नहीं है, बल्कि यहाँ किसी भी देश के आर्थिक और वित्तीय विवरण को प्रस्तुत करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, प्लॉडन रिपोर्ट ने कहा था।
फिर है ये अगला आपका, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द सीट आर रिजर्व ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इन म्यूनसिपैलिटी। नगर पालिका में SC और ST के लिए सीटें किस आर्टिकल के तहत रिजर्व हैं? 243 टी मतलब ट्राइबल, इससे भी याद रख सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? सम राइट एंड पार्ट इन थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर इन्फोर्सेबल अगेंस्ट द स्टेट ओनली। केवल स्टेट के खिलाफ है ये, मतलब स्टेट के लिए परिवर्तनीय है, बिल्कुल ठीक है। आर्टिकल 12, सम राइट ऑफ द पार्ट थर्ड ऑफ द इंडिया आर इन्फोर्सेबल फेवर ऑफ द सिटीजन, बिल्कुल कुछ कुछ नागरिकों के लिए है। 15, 16, 19, ठीक है। उसके बाद सम राइट ऑफ द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोथ, दोनों के लिए है, जिसमें है 17, 23 और 24, बिल्कुल सही है ये वाले भी, ठीक है। उसके बाद बात करें हम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द करेक्ट, इनमें से कौन कौन से करेक्ट हैं, ठीक है। तो इसमें बात करें हम पहले की, द एबोलिशन ऑफ द ऑफिशियल सीक्रेट ऑफ द 1923 वाज रिकमेंडेड बाय द सेकंड फाइनेंस कमीशन, बिल्कुल ठीक है ये वाला। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 में आया था, बिल्कुल सही है, बोथ आर करेक्ट, ओके। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द फिफ्थ फाइनेंस कमीशन यूज फिजिकल एफर्ट एज ए क्राइटेरिया हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन अनलाइक द 14, बिल्कुल सही है। बोथ ऑफ द 14 15 कमीशन यूज 2011 डेमोग्राफिक वेरिएबल, नहीं 15 कमीशन ने ली थी केवल जनसंख्या 2011 के अनुसार, जबकि 14 ने ली थी 1971 के अनुसार, ठीक है। अब तो 16 आ गया, 16 के कौन है? अरविंद पनगड़िया जी है, ठीक है, अरविंद, ओके। उन्होंने नई रिजीम दी है, अब इसमें क्वेश्चन जो है नए तरीके से आएंगे, अगर आएंगे तो, जैसे इसमें कह रखा है कि 15 कमीशन ने ना है जो फॉर्मूला देते उसमें फॉरेस्ट और इकोलॉजी के लिए कितना परसेंट रखा था? 10%। तो 16th वाले ने भी 10% ही रखा है, ठीक है, 10% ही रखा है अरविंद पनगड़िया जी ने। अगर 2011 वाला फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुआ था किस टैक्स डिवोल्यूशन के फॉर्मूला में, किस फाइनेंस कमीशन में? वो आता 14 कमीशन में, ठीक है। इसमें इतने ही थे। अब CAPF 2023 की बात करें तो इसमें पहला क्वेश्चन है, नेशनल इमरजेंसी, which one of the following statement is correct about the national emergency? Proclamation of the emergency may be made by the president only when the security of India or any part of the threatened by war and external agents, बिल्कुल ठीक है। आर्म मतलब युद्ध, बाह्य आक्रमण इत्यादि से अगर होता है तो कर सकता है, ठीक है। दूसरा भी ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्वायर पावर टू गिव डायरेक्शन ऑफ द स्टेट और एनी मैटर, बिल्कुल ठीक है। प्रोक्लेमेशन ऑफ द इमरजेंसी डज नॉट सस्पेंड द स्टेट लेजिस्लेचर, बिल्कुल सही है। चौथा गलत है, द प्रोक्लेमेशन ऑफ द इमरजेंसी कैन कंटिन्यू फॉर द मैक्सिमम पीरियड ऑफ द 6 मंथ टाइम इफ अप्रूव्ड बाय द रिलेशन ऑफ द बोथ ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। मैक्सिमम 6 नहीं है, मतलब 6 महीने के लिए बढ़ सकता है, लेकिन मैक्सिमम 3 है, 3 साल के लिए बढ़ सकता है ये, ठीक है। आपातकाल का प्रोविज़न है जो इमरजेंसी का। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो ह्यूमन राइट कमीशन बना था वो किस एक्ट के तहत बना है? द प्रोटेक्शन ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ह्यूमन राइट एक्ट 1993, द आंसर इज बी, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनाइटेड स्टेट? यूनाइटेड स्टेट की ना 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है, जिनमें जर्मन नहीं है। इसमें अरेबिक है, स्पेनिश है, चाइनीज़ है, रशियन है, फ्रेंच है और इंग्लिश है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन की बात करें हम, Which one of the following statement regarding the impeachment of the judge of the Supreme Court of India is not correct? हटाना, impeachment करना, हटाना का मतलब, तो इसमें ना ये वाला गलत है। A motion addressed to the president of signed by at least 100 member of the both of the house of the parliament is delivered to the speaker, ठीक है। 100 बोल रहा है दोनों तरफ से और डिलीवर्ड हो स्पीकर को भेजना। स्पीकर को क्यों भेजा जाएगा भाई? स्पीकर का कोई रोल नहीं होता सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने से संबंध में, ठीक है। उसके अगला क्वेश्चन है, द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट पीपुल्स ऑफ सिविल लिबर्टीज वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2004 इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत है ये फैक्चुअल क्वेश्चन था। विच अमंग द फॉलोइंग डील्स विद द हैबियस कॉर्पस? बंदी प्रत्यक्षीकरण से कौन सा केस संबंधित है? एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जबलपुर वर्सेज शिवकांत शुक्ला 1976 का केस ये संबंधित है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पावर ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ अंडर 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट? इसमें है द पावर कैन डेरोगेट द पावर कन्फर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32(2) के तहत नहीं मिली हुई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट प्रोटेम स्पीकर? प्रोटेम स्पीकर वो स्पीकर होता है जब स्पीकर का चुनाव नहीं हुआ रहता है तो सरकार क्या करती है, कुछ समय के लिए एक कार्यवाहक स्पीकर को स्पीकर का कार्य देती है। जो पहले थे वो थे सोमनाथ चटर्जी, ओके। अगला क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? लेजिस्लेट जो करेक्ट नहीं है वो पता कौन सा है? इंटर स्टेट ट्रेड कैन एंड कमर्स इज अ सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट। नो, स्टेट लिस्ट में नहीं आएगा, ये आएगा तुम्हारा इंडिया स्टेट ट्रेड कमर्स है, ये आएगा तुम्हारा सेंट्रल लिस्ट में, संघ सूची में, क्योंकि ये ट्रेड का मामला है ना। इस प्रकार से क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। एक क्वेश्चन और था इसमें रह रखा लास्ट,
राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के तहत देयर शैल नॉट मोर देन 12 इन्फॉर्मेशन कमिश्नर। ठीक है, ये क्वेश्चन ना यूपीएससी ने काट दिया था आई थिंक। ठीक है, 12 से अधिक नहीं होंगे, 12 नहीं यार 10 है ये, एक नहीं होगा, एक नहीं होगा, एक नहीं होगा। ठीक है, द चीफ इलेक्शन कमीशन एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल गलत है, तीसरा गलत है, रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता है इन्फॉर्मेशन कमीशन का, यानी कि 2 इज़ करेक्ट, द आंसर 2 इज़ करेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर आपको इस तरीके की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आगे हमारे साथ बनी रहिए इसी तरीके से। तब तक के लिए धन्यवाद।